नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सांसों की एक रहस्यमय साधना और एक अनसुनी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस विधि को आज से ही करना शुरू कर देते हैं, तो दिन पर दिन आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होने शुरू हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही रहस्यमय होने वाली है। बस आपसे विनती है कि किसी भी ज्ञान को कभी अधूरा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अपना कीमती समय में से केवल 10 मिनट निकालकर यह वीडियो देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी समस्या का हल मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंधेरी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी की टिक टिक भी मानो दिल की धड़कनों से तेज सुनाई दे रही थी। एक घना जंगल, जहां कोई भी इंसान जाने से डरता था। वहां एक बूढ़ा साधु हजारों सालों से साधना में लीन ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। साधु की आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वह किसी ऐसे राज को जानता था जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। उसकी उम्र करीब 28 साल थी, लेकिन आंखों में गहरी बेचैनी। उसे रातों को नींद नहीं आती, मन हमेशा अशांत रहता। कितनी बार ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मन भाग जाता, कभी बीते हुए दर्द की ओर तो कभी आने वाले डर की तरफ। एक दिन उसने सुना कि जंगल के बीचों बीच एक साधु रहते हैं जो सांसों के माध्यम से मन की सारी उलझनों को मिटा सकते हैं। लोग कहते थे, जो भी उस साधु की साधना सीख लेता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ, पर उसकी बेचैनी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर डरावनी आवाजें, पेड़ों की सरसराहट, लेकिन आर्यन के कदम नहीं रुके। आखिरकार वह साधु के सामने पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? साधु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में दिव्य तेज था, जैसे वे आर्यन की आत्मा को देख सकते हो। उन्होंने धीमे से कहा, अगर तुम अपनी सांसों पर राज करना सीख गए, तो अपने भाग्य पर भी राज कर सकोगे। आर्यन चौंक गया, लेकिन साधु की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बांध चुका था। साधु ने उसे पास बैठने का इशारा किया और कहा, इस विधि को सीखना नहीं, लेकिन अगर तू इसे पूरा कर सका तो तेरी हर समस्या खत्म हो जाएगी। साधु ने बताया कि मेरे बातें बहुत ध्यान से सुनो। इस विधि का पहला कदम है कि अपनी आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर। लेकिन साधु बाबा ने कहा, ये बात ध्यान रखना कि सांस लेने और छोड़ने के बीच जो खालीपन है, वही असली राज है। अगर तुम उस शून्य को पकड़ पाते हो, तो तुझे वह मिलेगा जो किसी को नहीं मिला होगा। आर्यन ने गुरुजी की बातें सुनकर वही आंखें बंद की। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भागता रहा। बीते हुए दुख, अधूरे सपने, खोई हुई मोहब्बत सब सामने आने लगे। लेकिन आर्यन ने साधु के शब्द याद रखे, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना होगा। कुछ देर बाद एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। लेकिन तभी आर्यन को एक रहस्यमय अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके भीतर कोई दूसरी शक्ति जाग रही है, एक ऐसी शक्ति जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डर मत, तू सही राह पर है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। साधु ने दूसरा कदम बताते हुए कहा कि जब तेरा मन पूरी तरह शांत हो जाए, अपनी सांसों के बीच में छुपे उस सूक्ष्म बिंदु को देखना है। वहां तेरा सच्चा अस्तित्व छुपा है। अगर तू इसे पकड़ सका तो तुझे वह मिलेगा जिसे लोग सिद्धि कहते हैं। आर्यन ने फिर से ध्यान लगाया। इस बार वह ज्यादा गहराई में गया। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। अचानक उसने अपने भीतर एक प्रकाश देखा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी पीड़ा, डर और असहाय उस प्रकाश में जल रही है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आए, अगर तू आगे बढ़ा तो तेरा पुराना जीवन खत्म हो जाएगा। क्या तू तैयार है? आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह तैयार था अपना सब कुछ त्यागने के लिए?
क्या वह इस रास्ते पर आखिरी कदम बढ़ा सकेगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके ध्यान में आने वाली सारी समस्याएं जड़ से मिटा देगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साधु ने उसे चेतावनी दी, ये सांसों की साधना खेल नहीं है। एक बार जो इस रहस्य में प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। अब अपनी सांसों में छुपी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दो। अगर तू सफल हुआ तो तेरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, लेकिन अगर असफल हुआ तो तेरा अस्तित्व भी मिट सकता है। आर्यन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और साधु की बताई विधि को दोहराया। अचानक उसके भीतर एक विस्फोट हुआ। उसने खुद को शरीर से अलग महसूस किया। वह एक नई चेतना में प्रवेश कर चुका था। उसके भीतर एक गहरी शांति थी जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। जब उसने आंखें खोली, साधु गायब थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब मैं आज़ाद हूँ। उस रात के बाद से आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगर आप भी इस सांसों की साधना के रहस्य को समझ लेते हैं तो आपकी सारी मानसिक बेचैनी खत्म हो सकती है। लेकिन याद रखना, जो इस राह पर चले उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों के रहस्य को जानने के लिए? सांसों का रहस्य, जहां वास्तविकता और रहस्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आर्यन अब बदल चुका था, पर कोई नहीं जानता था कि कैसे। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुस कुछ तो रहस्य है। आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, मानो वह इस दुनिया का होकर भी कहीं और जा चुका हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, आर्यन अपने कमरे में साधना में बैठा था। उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि किसी को लगे जैसे वह सांस ही नहीं ले रहा। जैसे ही वह अपनी ध्यान की गहराई में डूबा, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि कोई परछाई उसके चारों ओर घूम रही है। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन के भीतर एक अजीब कंपन महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। और फिर एक आवाज आई, तूने जिस रहस्य को छुआ है वह अभी अधूरा है, लेकिन आगे बढ़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुना था कि सांसों की साधना से आप अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन यह आवाज कौन थी? क्या वह किसी दूसरे लोक की थी? आवाज फिर से गूंज उठी, अगर तू सच में जानना चाहता है कि सांसों में क्या छुपा है, तो आधी रात को जंगल के उस वृक्ष के पास आ, जहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। अगली रात चंद्रमा बादलों में छुपा हुआ था। आर्यन जंगल की ओर बढ़ चला। हर कदम के साथ अजीब सी घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। जब वह उस पुराने सूखे वृक्ष के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ की टहनियां हिलने लगी और तभी एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह वही साधु था, लेकिन अब उनका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उनकी आंखें आग जैसी जल रही थी। साधु ने कहा, तूने सांसों की पहली सीढ़ी पार कर ली है, लेकिन असली शक्ति तभी मिलेगी जब तू अपनी मृत्यु सांस को देखेगा। आर्यन चौंक गया। मृत्यु सांस ये क्या है? साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है तब एक द्वार खुलता है। अगर तू उस द्वार में प्रवेश कर सका तो जीवन और मृत्यु दोनों पर तेरा अधिकार होगा, लेकिन अगर असफल हुआ तो तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। आर्य के मन में एक अजीब जिज्ञासा जागी, क्या वह सच में उस रहस्य को समझ सकता है जिससे साध लोग अनजान है? साधु ने उसे एक विधि बताई, मृत्यु सांस की साधना, जिसका पहला चरण है मृत्यु का आभास। आर्यन को अपनी सांसों को इतना धीमा करना था कि उसका शरीर एक मृत शरीर की तरह लगने लगे। उसे विश्वास करना था कि वह मर चुका है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जिसके दूसरा चरण है मृत्यु द्वार का अनुभव। जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाए तब ध्यान को अपनी भौहों के बीच केंद्रित करना था। साधु ने चेतावनी दी, अगर तेरा मन विचलित हुआ तो तू इस लोक में कभी वापस नहीं आ पाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। आर्य ने अपनी साधना शुरू की। उसकी सांसें धीमी होने लगी, इतना धीमी कि उसे लगा जैसे वह सच में मर रहा है। लेकिन तभी उसने अपने भीतर एक अजीब दरवाजा देखा। वह दरवाजा अंधकार से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे की ओर ध्यान केंद्रित किया,
एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि भैरव थे, मृत्यु के रक्षक भैरव की गूंजती आवाज ने कहा, तू यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। आर्यन ने कांपते हुए कहा, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। भैरव मुस्कुराए, सत्य की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। अगर तू सच में जानना चाहता है तो तुझे शून्य सांस तक पहुँचना होगा, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों खत्म हो जाते हैं। क्या तू तैयार है? आर्यन के सामने अब दो रास्ते थे, पीछे हट जाना और हमेशा के लिए साधारण जीवन में लौट जाना। शून्य सांस की साधना में उतरकर सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को जानना, लेकिन एक गलती और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट सकता था। क्या आर्यन आगे बढ़ेगा? क्या वह शून्य सांस तक पहुंच पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए खो जाएगा? यदि तुम भी इस रहस्य को जानना चाहते हो तो याद रखना, सांसें केवल हवा नहीं है, यह उस रहस्य का द्वार है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। लेकिन क्या तुम इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हो? सांसों का रहस्य, जहां हर सांस मौत के दरवाजे को खोल सकती है। आर्यन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो पीछे हटकर अपनी साधारण जिंदगी में लौट जाना, या फिर शून्य सांस की रहस्यमय साधना करके जीवन और मृत्यु से परे का सत्य जानना। लेकिन एक भी गलती और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट सकता था। भैरव की आवाज अब और गूंजने लगी, अगर तूने शून्य सांस को छू लिया तो सृष्टि का हर रहस्य तेरे सामने खुल जाएगा। लेकिन याद रख, यही यात्रा एक बार शुरू हो जाए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या तू तैयार है? आर्यन की सांसें तेज हो गई, डर और उत्सुकता के बीच फंसा। वह आखिरकार बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। भैरव ने अपनी आंखें बंद की और हवा में एक रहस्यमयी रेखा खींची। अचानक एक अंधकार में द्वार प्रकट हुआ। इस द्वार के बाहर वह रहस्य है जिसकी खोज में कई साधक खो गए। भैरव बोले, लेकिन तुझे मृत्यु सांस को पूरी तरह जीतना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मृत्यु सांस की साधना शुरू की। जैसे जैसे वह अपनी सांसों को धीमा करता गया, उसे अपने शरीर का एहसास खत्म होने लगा। अचानक उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है और फिर एक रहस्यमय संसार में प्रवेश हुआ। चारों ओर सिर्फ अंधकार था, लेकिन इस अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक रहस्यमय आकृति में बदलने लगी। वह आकृति एक स्त्री की थी, लेकिन कोई साधारण स्त्री नहीं। उसकी आंखों में एक विचित्र जादू था। उसने धीमी आवाज में कहा, तूने मृत्यु के द्वार को पार कर लिया है, लेकिन क्या तू सच में तैयार है उस सत्य को जानने के लिए जिससे कोई नहीं लौटता? आर्य ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? स्त्री मुस्कुराई, मुझे योग माया कहते हैं। मैं जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य हूँ। लेकिन अगर तुझे सत्य चाहिए तो तुझे अपनी सबसे गहरी भय सांस का सामना करना होगा। भय सांस वह अंतिम परीक्षा थी। योग माया ने अपनी हथेली से एक अजीब सी शक्ति छोड़ी। आर्यन को लगा जैसे वह एक गहरे अंधे कुएं में गिर रहा है। चारों ओर बस चीखें थी, मानो वह उन आत्माओं के बीच आ गया हो जो अपनी साधना में असफल हो चुकी थी। तभी अचानक उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था, एक दूसरा आर्यन, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, चेहरा कठोर। तू सच में सोचता है कि सत्य तुझे मिलेगा? उस दूसरे आर्यन ने हंसते हुए कहा, तू क्या समझता है तू इन सांसों पर अधिकार पालेगा? मैंने भी यही सोचा था, और देख मैं यहाँ कैद हूँ। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसने साधु की दी हुई विधि को याद किया। सांसों में जो भी भय आए उसे देख, उसे महसूस कर, लेकिन उसमें खो मत जाना। उसने अपनी भय सांस पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी हर सांस में अब एक रहस्य छुपा था। लेकिन तभी उसके सामने एक भयंकर दृश्य प्रकट हुआ, मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। वह देख सकता था कि कैसे हर जीव की अंतिम सांस निकलते ही एक अजीब ऊर्जा उसे घसीटकर एक अन्य लोक में ले जाती है, और फिर उसे वह शून्य सांस का द्वार दिखाई दिया जहां जीवन और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। लेकिन तभी योग माया की आवाज गूंज उठी, सावधान, एक बार इस द्वार में प्रवेश कर लिया तो तेरा लौटना असंभव हो सकता है। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, क्या वह वाकई इस रहस्य को जानने के लिए तैयार था? लेकिन पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं था। उसने अपने डर को छोड़ा और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने शून्य सांस में प्रवेश किया, उसकी चेतना एक विस्फोट की तरह खुल गई। अब वह देख सकता था
कि कैसे हर जीव की सांसें केवल शरीर से नहीं जुड़ी है, बल्कि एक अदृश्य धागे से पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा से बंधी हुई है। वह समझ गया कि सांसें केवल हवा नहीं है, ये सृष्टि का मूल स्रोत है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आए, अब तूने सत्य को छू लिया है, लेकिन क्या तू इसे संभाल पाएगा? क्या आर्यन वापस लौट सकेगा, या वह हमेशा के लिए इस रहस्यमयी लोक में कैद हो जाएगा? अगर आप इससे आगे की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पीसफुल बुद्धा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।